अच्छा, राजनीति में कोई व्यक्ति उतरता है तो उस पे कई सारे इल्जाम लगते हैं, कई सारे लांछन लगते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए? फ्रैंकली कहिए तो छोड़ भी दिया था। पर भाजपा की सरकार है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार गई। क्या लगता है दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपके लिए? चाहे बीजेपी की आई चाहे कांग्रेस की आई, ना उसमें कोई विजन था, ना उसमें कोई मिशन था, केवल और केवल कमीशन था। 23 साल का से जो आदमी बाइज्जत बरी है उसको 23 घंटे में बिना सुनवाई किए सजा दे दी गई। इसको ये कानून के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है, उसकी तह तक हम लोग जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा कि आखिर क्या ये कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस जिले से मैं आता हूँ, कल ही शाम की घटना है। हमारे एक व्यापारी बाजार में बैठे थे, कहां से लड़के आए, उनको गोली मार के, उनको लूट के। जोगी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अमित जोगी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ है और भिलाई दौरे पर है। तो सर, भिलाई दौरा आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जोगी विरासत को चलाने में कैसे आप सफल रहे और आगे क्या रणनीति रहेगी? ये तो आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। मेरा ये मानना है कि मुझको जो विरासत मिली है मेरे पिताजी से, वो संघर्ष वाली विरासत है। पापा ने हमेशा चुनौतियों का डटकर सामना किया और वही सीख मुझे विरासत में मिली है। और प्रदेश में आज जो हमारे नौजवानों के सामने चुनौतियां हैं, पूरे प्रदेश को बचाने की जो चुनौती है, हमारा छत्तीसगढ़ जिस तरह से तेजी से अपराधगढ़ बन रहा है, नशागढ़ बन रहा है, अडानीगढ़ बन रहा है, इसको बचाने की जो चुनौती है, इसके लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमको मिलेगी। अच्छा, पिताजी के बाद जब आपको राजनीति में यहाँ का सफर आपने शुरू किया, अभी तक का सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा है? या फिर युवाओं को जोड़ने का काम हो या फिर और क्या काम हो? मुझे लगता है कि मैं अतीत में नहीं रहना चाहता। जो बीत गई सो बात गई, भविष्य की ओर हमको देखना है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे जो लगता है सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है नशाखोरी को कैसे रोकना है, बेरोजगारी को कैसे रोकना है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तभी बनेगा जब यहाँ की अमीर धरती के जो गरीब लोग हैं उनको हम अमीर बना दें, उनको खुद अपने पांव में खड़े होने के लिए तैयार करें। ये एक चैलेंज है जो मेरा अकेले का चैलेंज नहीं है, ये हम सबका चैलेंज है। अच्छा, राजनीति में कोई व्यक्ति उतरता है तो उस पे कई सारे इल्जाम लगते हैं, कई सारे लांछन लगते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए? ऐसा कभी विचार आया आपके मन में? देखिए, विचार तो कई बार आया और मैं तो राजनीति फ्रैंकली कहिए तो छोड़ भी दिया था। पर मुझको ये लगा कि मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। अब जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए? खुद के लिए तो मैंने जी लिया, अब दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, खासकर जो छत्तीसगढ़ के अपने लोग हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस उद्देश्य से अब मैं राजनीति में हूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार गई। क्या लगता है दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपके लिए? कितने पॉइंट देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जब मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, छत्तीसगढ़ बना था, तो एक उनके पास विजन था, एक उनके पास मिशन था। उसके बाद जो भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी की आई चाहे कांग्रेस की आई, ना उसमें कोई विजन था, ना उसमें कोई मिशन था, केवल और केवल कमीशन था।
अच्छा, आपके जीवन का ऐसा अनुभव रहा है, आपको मतलब कि आपकी राजनीतिक सोच कैसे बदली? देखिए, एक ही चीज स्थायी रहती है लाइफ में और इवन राजनीति में, तो वो है बदलाव। बदलाव होता ही रहता है और होना भी चाहिए। हम लोग गलती करते हैं, ये स्वाभाविक है, हर किसी से गलतियां होती है, पर जिंदगी हमें सेकंड चांस देती है उन गलतियों को सुधारने का, उनसे सीखने का और कुछ ऐसा करने का जिससे दूसरों की लाइफ बेटर हो सके। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जग्गी हत्याकांड को लेकर आपको सजा भी मिल चुकी थी। आपने सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत लेके आई, तो कैसा वो सफर रहा और उसमें ऐसा क्या आपके फेवर में बात था जो आपको जमानत के तौर पे मिला वहां से? देखिए, मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जमानत वगैरह मुझे नहीं मिली है। जो भी यहाँ पर बिना सुनवाई के मुझको सजा दी गई, जो पूरी न्याय प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया गया, 23 साल का से जो आदमी बाइज्जत बरी है, उसको 23 घंटे में बिना सुनवाई किए सजा दे दी गई। इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं जो पहले एक स्वतंत्र नागरिक था, आज भी मैं वही स्वतंत्र नागरिक हूं और जो ये कानून के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है उसकी तह तक हम लोग जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा कि आखिर क्या ये परिस्थितियां थी, क्या ये विशेष परिस्थितियां थी कि इस प्रकार का ये किया गया। क्या इस प्रदेश में आप गरीबों के लिए आवाज उठाओगे, अडानी अंबानी के खिलाफ बोलोगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, जो हाई एंड माइटी और पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ कुछ बोलोगे, तो क्या यही होगा कि किसी भी आदमी को आप आजीवन कारावास में भेज देंगे, जो मेरे साथ हुआ। चाहे तो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कैसी लगती है आपको? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस जिले से मैं आता हूं, कल ही शाम की घटना है। हमारे एक व्यापारी बाजार में बैठे थे, कहां से लड़के आए, उनको गोली मार के, उनको लूट के चले गए और पूरे रास्ते भर 115 सीसीटीवी कैमरा है, एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि जो मेरा जिला है वो बॉर्डर का जिला है। वहां पर चाहे कोयला हो, चाहे रेत हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे ड्रग्स हो, सबकी वहां स्मगलिंग होती है। सबका पुलिस वालों का कट बना हुआ है। तो अगर कैमरा चलता तो वो कहां से पैसा लेते, कहां से रिश्वत लेते, इसलिए सारे कैमरे बंद कर रखे थे और उनकी उस लालच का खामियाजा हमारे प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस छोटी सी वीडियो में जोगी साहब का विचार आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।